हेलो बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और आज हम देखेंगे भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। ये कक्षा 7 की क्लास है आज और पाठ है 1। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें देखेंगे भारतीयों ने क्या सीखा अरबों से और अरबों ने क्या सीखा भारतीयों से। ठीक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है और पाठ है हमारा पहला, इस्लाम का भारत में आगमन। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। हम अपनी क्लास शुरू करेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। इससे पहले हम देखेंगे कि इस्लाम का भारत में आगमन जो हमारा पहला पाठ है, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन आज हमारी जो वीडियो है वो जो इस्लाम धर्म में जो प्रसार हुआ इस्लाम धर्म का, ठीक है, उसके जो कारण थे, ठीक है, वो भी हम बताएंगे। जैसे इससे अगली वीडियो में मैं कारण ही बताऊंगा कि भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के क्या कारण थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या जानेंगे, भारत ने अरबों से सीखा और अरबों ने भारतीयों से सीखा। ठीक है, देखिए मिलने जुलने के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, जब आप भी किसी दूसरे बच्चे से मिलते हैं, ठीक है, तो उस बच्चे की जो आदत है वो आप सीख जाते हैं और आपकी जो आदत है वो जो सामने वाला जिससे आप मिले आप उसकी आदत को सीख जाते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ यदि रहते हैं, हम मिलते जुलते हैं तो उसके जैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि जैसी संगति में रहते हैं ऐसा ही हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, मिलने जुलने के फ़ायदे एक टॉपिक है हमारा इसी में। तो उसमें है कि जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको भी बताया कि आप जब किसी से मिलते हैं उससे भी आप सीखते हैं और वो जो सामने वाला है जिससे आप मिले हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीखता ही है। ठीक है, जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ के रीति रिवाज और इस्लाम धर्म लाए। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। ठीक है, और इससे क्या हुआ, रहन सहन और जीवन में क्या आया, बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से भारत ने और अरबों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं जो हमारे सामने श्रेणी अभी सारणी दिख रही है आपको एक। ठीक है बच्चों, तो इसमें यहाँ पर है भारतीयों ने अरबों से सीखा। ठीक है, अब हम ये जानेंगे क्या सीखा। ठीक है, इस तरफ है अरबों ने भारतीयों से सीखा। ठीक है, तो हम बारी बारी से देखेंगे। देखिए, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। भारतीयों ने कागज़ बनाना सीखा अरबों से। इसके बाद सीखा चरखे से सूत काटना। ठीक है, तो ये भी सीखा अरबों से। इसके बाद क्या है, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज। ठीक है, तो सिले हुए कपड़े जैसे सलवार कमीज ये कहाँ से सीखे भारतीयों ने, अरबों से। ठीक है, इसके बाद खान पान में क्या सीखा, खान पान में सीखा इन्होंने कचौड़ी समोसा बनाना। अब आज के समय में समोसा बहुत पसंद है लोगों को। ठीक है बच्चों, और छोटे छोटे बच्चों को, आप सभी को भी पसंद है, कचौड़ी भी पसंद है। कचौड़ी मतलब पूरी। ठीक है, तो यह भी आपको काफ़ी पसंद है। तो ये सब भारतीयों ने अरबों से सीखा। चलिए अब देखते हैं दूसरी तरफ अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। यहाँ पर है हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना। तो अरबों ने भारतीयों से सीखा हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना। तो हिंदी संख्या का कैसे अरबी संख्या में कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं। और क्या सीखा, संख्याओं की गणना करना। ठीक है, संख्याओं की गणना करना, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। इसके बाद ज्योतिष भी सीखा, ज्योतिष विद्या जो बोलते हैं वो भी सीखा। ज्योतिष विद्या क्या, जैसे क्या देते, कोई भविष्यवाणी कर रहा है, किसी का हाथ देख रहा है, जो इस तरह की
चीज़ें होती हैं वो ज्योतिषी होती हैं, ठीक है। क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में हैं तो अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो वहाँ आपको पूरा पता लगेगा इसका, ठीक है। इसके बाद है गणित। गणित भी अरबों ने भारतीयों से सीखा, मतलब हमारे से सीखा, भारत से सीखा गणित भी। अब गणित तो आप पढ़ते ही हैं डेली, ठीक है। इसके बाद है शतरंज खेल। शतरंज खेल कहाँ से सीखा? भारत से सीखा अरबों ने। इसके बाद है भारतीय संगीत, ठीक है। भारत का जो संगीत है, गाने हैं, ठीक है, ये जितने भी सॉन्ग हैं पुराने परंपरागत संगीत, वो कहाँ से सीखा? वो सीखा भारतीयों से अरबों ने। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था या पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा था, कक्षा 6 में, कि एक सामवेद है, ठीक है। सामवेद, जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तो सामवेद आता है, उसमें 4 वेद होते हैं, तो उसमें तीसरा वेद है सामवेद। तो सामवेद में क्या होता है, 4 वेद होते हैं ना, ठीक है। तो एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। तो सामवेद का मतलब गान, तो उसमें आता है सप्त स्वर, ठीक है, सा रे गा मा पा, ठीक है। तो इस तरीके से तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। तो ये भी कहाँ से सीखा? भारतीयों से सीखा अरबों ने, ठीक है। इसके बाद है चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र मतलब इलाज करना, डॉक्टरी, ठीक है। वेद, आयुर्वेद का ज्ञान, तो ये कहाँ से सीखा चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान? भारतीयों से सीखा। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, इतना कुछ सीखा एक दूसरे ने, अरबों ने भारत से, भारत ने अरबों से, ठीक है। तो मतलब आपस में मिलकर रहे तो यह फ़ायदा हुआ। तो आप भी इसी तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और जितना हो सके जो अच्छा बच्चा है उसी के साथ रहें, क्योंकि आपको उससे अच्छी बातें मिलेंगी, ठीक है। और आपका इसी तरीके से फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे समोसा है तो हर एक बाज़ार में अधिकतर दुकानें किसकी होती है? समोसे की होती है। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं समोसा लाना, ठीक है। मम्मी पापा बाज़ार जाते हैं तो वहाँ भी क्या कहते हैं कि समोसा लेकर आना, ठीक है। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि भारत में इस्लाम धर्म का जो प्रसार हुआ उसके क्या कारण थे, ठीक है। प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। तो आज इस छोटी सी क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।